गर्मियों के मौसम में हिरोशिमा जापान अपनी हाइप पर था। आसमान नीला था और सूरज चमक रहा था। एक आम से दिन की सुबह के 8 बजे हुए थे। लोग अपने ऑफिस जा रहे थे और बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। स्कूल में ही पहला पीरियड चल रहा था। लोगों ने देखा कि आसमान में एक बोइंग B-29 उड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में। हिरोशिमा की बात करते हैं। सुबह 8:15 पर उस प्लेन से ऐसी चीज गिरी, लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्या चीज हो सकती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये एक एटॉमिक बॉम्ब हो सकता है। ये एटॉमिक बॉम्ब 43 सेकंड तक हवा में रहा और एक ही पल में इसने सब कुछ खत्म कर दिया। हजारों लोगों ने अपने आखिरी लम्हों में एक चमक देखी। ब्लास्ट ने गिरते ही एक फायर बॉल बना दिया। ऐसा लग रहा था सूरज जमीन पर उतर आया हो। हर तरफ 4000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया था। एक पल में 80,000 लोग मार दिए गए। अब ये सवाल उठता है कि यूएसए ने ये बॉम्ब क्यों गिराया। आज की इस वीडियो में हम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब्स का पूरा किस्सा समझेंगे। इंसान की ज़हानत से एक नया दौर पैदा होता है, बिजली की गरज और सूरज की आग के साथ। 6 अगस्त 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब 8:15 पर हिरोशिमा पर गिराया जाता है। ये किस्सा वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू होता है, जब हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया था। इससे कई मुल्क इस जंग में घसीट लिए गए। वर्ल्ड वॉर 2 दो बड़े ग्रुप्स के दरमियान हो रही थी। एक्सिस पावर जर्मनी, इटली, जापान। दूसरे बड़े ग्रुप का नाम था लाइट पावर, जिसमें ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, अमेरिका, फ्रांस और चाइना शामिल थे। लेकिन फिर दिसंबर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका को जंग में उतरना पड़ा। लेकिन जापान का एंगल भी समझना जरूरी है। 90s के आगाज में भी जापान मैनिफेस्ट कर रहा था। जैसे ही ब्रिटेन ने इंडिया पे कब्जा किया, वैसे ही जापान ने इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइना के कुछ हिस्से और कोरिया वगैरह पर भी कब्जा किया। उनका नारा था ग्रेट रशिया, लेकिन वो अपने फायदे के लिए सिर्फ रिसोर्सेज लूट रहे थे। ये सब देखकर अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। जापान को कॉपर, आयरन और ऑयल देना बंद कर दिया, जबकि जापान की 80% ऑयल की जरूरत अमेरिका से पूरी होती थी। इधर अमेरिका ने एक शर्त रख दी कि अगर जापान ऑयल चाहिए तो चाइना से पीछे हट जाओ और इटली, जर्मनी से भी अलायंस तोड़ दो। वो मलेशिया और इंडोनेशिया पर कब्जा करके ऑयल लेना चाहते थे। साथ ही जापान ने फिलीपींस पर भी नजर डाली, जो कि अमेरिका की एक कॉलोनी थी। इसलिए जापान ने डिसाइड किया कि अमेरिका के एयरबेस पे पहले हमला करना चाहिए। पर्ल हार्बर अटैक 7 दिसंबर 1941। 350 जापानीज एयरक्राफ्ट ने 2 घंटे के अंदर ही 19 शिप्स और 188 प्लेन्स तबाह कर दिए थे। इसके बाद जापान ने फिलीपींस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ये एक रेकलेस मूव था। उसके बाद अमेरिका ने फॉरेन वॉर डिक्लेयर कर दी और जर्मनी एंड इटली ने भी फॉरेन वॉर डिक्लेयर कर दी अमेरिका के खिलाफ। और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने भी सुसाइड कर लिया। जापान के पायलट जो जानबूझ के अपने प्लेन दुश्मन के शिप्स के अंदर टकराते थे। सुसाइड बॉम्बिंग। बच्चों तक को भी तैयार किया गया कि वो बॉम्ब्स के साथ टैंक्स के सामने लेट जाएं। ये ब्रेन वॉशिंग का असर था। 1945 में 1 अप्रैल से लेकर 22 जून तक बैटल ऑफ ओकिनावा हुई। ये सबसे खूनी जंग थी। यहाँ 12,000 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए और 50,000 इंजर्ड हो गए और 1,10,000 जापानीज सोल्जर्स और 1 लाख सिविलियंस भी मारे गए। अमेरिका ने सोचा कि अगर आइलैंड इसी तरह ही कैप्चर करना पड़ा तो लाखों लोग मारे जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस चीज का अल्टरनेटिव ढूंढ लिया था। 16 जुलाई 1945 को ये पहला टेस्ट सक्सेसफुल हुआ और 26 जुलाई को पोस्टडम डिक्लेरेशन जापान को भेजी गई। सरेंडर करो या तबाही का सामना करो। जापान ने सरेंडर करने से मना कर दिया। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय बॉम्ब गिराया गया। इस बॉम्ब ने 4000 सेल्सियस तक गर्मी फैलाई थी। 4000 सेल्सियस की गर्मी की वजह से लोग वेपोराइज हो गए। अंधेरे में सिर्फ लोगों की शेडो रह गई। 90% डॉक्टर्स भी मर गए। कुछ डॉक्टर जो जिंदा रह गए थे वो कुछ दिनों बाद रेडिएशन से मर गए। फिर भी जापानीज आर्मी ने सरेंडर नहीं किया, जिसकी वजह से अमेरिका ने दोबारा नागासाकी पर बॉम्ब गिराया। उस बॉम्ब का नाम था फैट मैन। उस बॉम्ब के गिरते ही 40,000 लोग मर गए। नागासाकी में ज्यादा पहाड़ थे, जिसकी वजह से थोड़ा कम डैमेज हुआ, लेकिन फिर भी दोनों बॉम्ब्स को मिला के 2 लाख लोग मारे गए। 95% सिविलियंस मर गए। सरेंडर के वक्त वोट 3/3 थे। एम्पर हिरोहितो ने रूल ब्रेक किया और सरेंडर कर दिया। सोवियत यूनियन ने भी मंचूरिया पर हमला कर दिया था, जो कि जापान का एक शहर था। जापान पे हर जगह से अटैक हो रहे थे, इसलिए जापान ने सरेंडर का फैसला किया था। 1952 तक अलाइस ने जापान को ऑक्यूपाई कर लिया था। नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और डेमोक्रेसी आई और एम्परर फिगर हेड बन गया और हिरोशिमा और नागासाकी को फिर वापस बनाया गया। आज आप जाकर देखते हैं तो पता भी नहीं चलता कि उधर न्यूक्लियर अटैक हुआ था, लेकिन सर्वाइवर्स रेडिएशन से जिंदगी भर तंग रहे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये फैसला सही था कि प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने कभी सरेंडर नहीं किया। प्रेसिडेंट ट्रूमैन का कहना था कि ये जरूरी है। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर कब्जा किया, जो कि चाइना का एक शहर था। अगर वो इन्वेजन करते 10 साल भी जाया होते और 10 लाख सोल्जर्स भी मारे जाते। उनका कहना था कि 2 लाख लोगों का मरना बेहतर है। क्रिटिक्स का कहना है कि हिरोशिमा एक सिविलियन सिटी है, उसको टारगेट करना जरूरी नहीं था। यूएसएसआर ने पहले ही अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जापान हो सकता है पहले ही सरेंडर कर लेता। 1991 में एक सर्वे हुआ था। 63% अमेरिकन कहते थे कि बॉम्बिंग जस्टिफाइड है और 29% जापानीज लोगों ने ये कहा कि अभी भी डिबेट जिंदा
देता है। एक ही उम्मीद है, फ्यूचर में अब कोई भी मुल्क न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। आखिर में बात सिंपल है कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराए ताकि लड़ाई खत्म हो सके। लड़ाई खत्म करने के लिए 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये फैसला जरूरी था या पावर दिखाने का तरीका था? ये आज तक दुनिया का सबसे बड़ा मोरल सवाल बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।